हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में एसआरए का सेक्शन नंबर 19 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 20 से। सेक्शन नंबर 20 का जो सेक्शन है वो डील करता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक पर्सन है ए नाम के व्यक्ति ने एक कॉन्ट्रैक्टर बी नाम के व्यक्ति से एग्रीमेंट किया कि वो घर बना के देगा ए को। वहीं पैसा ले लेता है ए से बी पैसा लेने के बाद घर का काम चालू तो कर देता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो चले जाता है छोड़ के, काम पूरा नहीं करता है। क्योंकि ए ने पैसा दे दिया है एक बी को, तो ये बी का फ़र्ज बनता है कि वो उसको घर बना के पूरा दे। बट अब बी काम ही नहीं कर रहा है, तो ए क्या करेगा, इसको नोटिस देगा कि 30 दिन के अंदर आप एक चालू कर दीजिए काम को, नहीं तो ये फिर अगर 30 दिन के अंदर, इस नोटिस के 30 दिन के अंदर ये वापस काम चालू नहीं करता है घर का, तब ए किसी दूसरे पर्सन सी को ये काम दे देता है घर बनाने का, और सी जो है वो ए को उसका मकान बना के दे देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो काम बी को करना चाहिए था वो काम सी के द्वारा किया गया। मतलब यहाँ पे जो वर्क है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बी की जगह पे सी का सब्स्टिट्यूशन ही सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जब आपका काम कोई और कर देता है, जिससे आप करवाना चाहते थे वो नहीं कर रहा है, तो आप किसी और से करवा लेते हैं, वही चीज़ कहलाती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका अब ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम देखते हैं बेयर एक्ट क्या बोलती है। बेयर एक्ट में बोला है कि विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, जहाँ कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या तोड़ दिया जाता है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्म नहीं किया गया है प्रॉमिस को किसी भी पार्टी के द्वारा, तब जो पार्टी है जो सफ़र कर रही है बाय द ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस थ्रू अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो पार्टी ब्रीच से सफ़र कर रही है वो, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस करवा सकती है किसी भी थर्ड पार्टी से या फिर बाय हिज ओन एजेंसी एंड रिकवर, और साथ ही साथ जिस पार्टी ने उसको ब्रीच किया है उससे वो रिकवर कर सकती है एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड स्पेंट और सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच। क्लॉज 2 में बताया गया है नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, कोई भी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस, मतलब जब तक नहीं करा जाएगा जब तक द पार्टी हु सफर्स द ब्रीच, जो पार्टी ब्रीच में सफ़र कर रही है वो एक नोटिस ना दे दे राइटिंग में, उसको एक नोटिस देना होगा राइटिंग में ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पार्टी इन ब्रीच calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice। 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस देना होगा और उस नोटिस में मेंशन करना होगा कि आपको इतने समय के अंदर अंदर काम ख़त्म करना होगा। एक काम को स्पेसिफाइड टाइम, जो कि स्पेसिफाइड टाइम जो नोटिस में दिया जाएगा उसमें आपको काम ख़त्म करना होगा। एंड अगर वो पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है या फेल हो जाती है उसको करने से, तब जो पार्टी सफ़र कर रही है उसके पास ये ही मे गेट द सेम परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी बाय और हिज ओन एजेंसी, इसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा सकती है। अब आते हैं इसका प्रोविजन में बोला है कि जो पार्टी सफ़र कर रही है ब्रीच से शेल नॉट एंटाइटल टू रिकवर द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट अनलेस ही हैज़ गॉट कॉन्ट्रैक्टेड परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। पार्टी जो सफ़र कर रही है ब्रीच से वो कंपनसेशन के लिए या फिर एक्सपेंसेस और कॉस्ट के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगी अगर जब तक जो ही हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी, जब तक वो थर्ड पार्टी से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करवा लेती।
जब तक नहीं करवाएगी तब तक उसको एक्सपेंसेस और कॉस्ट नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 3 में। वेयर द पार्टी सफरिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी सफ़र कर रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, हैज़ गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा देती है आफ्टर गिविंग नोटिस, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्री में पूछा जाता है कि अगर एक बार थर्ड पार्टी से पार्टी ने जो ब्रीच में जिसके अगेंस्ट में ब्रीच कमिट हुआ है उसने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस करवा लिए, तो वापस क्या वो अपने जिस से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे वापस से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकती क्या? तो नहीं, उससे वापस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कराएगी क्योंकि उसने थर्ड पार्टी से अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा लिया है। इसीलिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का ये प्रोविजन डाला गया है। सेक्शन नंबर 20A, ये सिर्फ और सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडिंग में ये बोला गया कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे उससे रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया है जिसमें बताया गया कि कोई भी इंजंक्शन, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट, कोई भी इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाएगा इन अ सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा जो कि शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इम्पीडेंट और डिले इन द प्रोजेक्ट और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, क्योंकि इंजंक्शन की वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी होती है, इसीलिए कोई भी इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाएगा। ये बता दिया गया है सेक्शन नंबर 20A में। इस सेक्शन में इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट ये भी है कि ये जो सेक्शन है ये 2018 के अमेंडमेंट से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐड किया गया है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 20B में। 20B क्या बोलता है? 20B में बताया गया स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हुए नोटिफिकेशन करेगी सिविल ऑफिशियल गैजेट में कि एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को एक स्पेशल कोर्ट का दर्जा दिया जाए विद इन सच लोकल लिमिट ऑफ द एरिया एक्सरसाइज जुरिडिक्शन एंड टू ट्राई अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत सूट को ट्राई करने का जुरिडिक्शन भी प्रोवाइड किया जाए। सेक्शन नंबर 20C में बताया गया है। और ये जो सूट ट्राई करने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। अब आ रहे हैं 20C में। 20C में एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। CPC में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन CPC में जो भी बात कही गई है उसको अलग रखते हुए अ सूट फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन में जो भी सूट फाइल्ड होगा वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 12 महीने, मतलब 12 मंथ के अंदर अंदर उसको सूट को डिस्पोज ऑफ करना होगा। और ये 12 मंथ कहाँ से काउंट होगा? तो डेट ऑफ सर्विस टू डिफेंडेंट, जिस दिन समन किया गया डिफेंडेंट को वहाँ से। और इस पीरियड को 12 में और कितना ऐड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ नॉट विथ एक्सटेंडिंग 6 मंथ इन एग्रीगेट, मतलब 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये था सेक्शन नंबर 20 से लेकर 20C तक का। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 21 से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।